नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जबरदस्त दौड़ की जो हमारे आने वाले कल को पूरी तरह से बदल सकती है। ये दौड़ है एक क्वांटम कंप्यूटर का दिल यानी क्यूबिट बनाने की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई मामूली टेक्नोलॉजी की रेस नहीं है। ये तो कंप्यूटिंग की पूरी दुनिया को बदलने वाला एक मुकाबला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्वांटम कंप्यूटर बनता किस चीज से है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे फोन और लैपटॉप बिट्स पर चलते हैं, सिंपल सा 0 या 1। लेकिन जब हम क्वांटम की दुनिया में कदम रखते हैं तो वहां के नियम, वहां के कायदे कानून, सब कुछ बिल्कुल अलग है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, क्यूबिट। इसे आप क्वांटम कंप्यूटर की आत्मा कह सकते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक इंसानों का बनाया हुआ सिस्टम है जो क्वांटम इंफॉर्मेशन को इनकोड करता है। और सबसे मजेदार बात क्या है जानते हैं? इसे बनाने का कोई एक तरीका नहीं है, बल्कि कई अलग अलग तरीके हैं। और बस यही विविधता इस पूरी रेस को इतना ज्यादा रोमांचक और मुश्किल बना देती है। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम इस रेस के हर मोड़ को समझेंगे। सबसे पहले हम मिलेंगे फ्रंट रनर्स से, यानी वो जो रेस में सबसे आगे हैं। फिर हम देखेंगे उन उभरते हुए चैलेंजर्स को जो मैदान में अपनी जगह बना रहे हैं। इसके बाद बारी आएगी कुछ ऐसे स्पेशल प्लेयर्स की जिनके पास कुछ खास, कुछ अनोखी ताकतें हैं। और आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि इस ग्रेट क्वांटम रेस को जीतेगा कौन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन दो टेक्नोलॉजीज की जो इस क्वांटम रेस में फिलहाल सबसे आगे चल रही हैं, मतलब सबसे मैच्योर हैं। ये हैं सुपरकंडक्टर्स और ट्रैप्ड आयंस। इन दोनों के बीच का फर्क समझने के लिए आप स्पीड और स्टैमिना की लड़ाई समझ लीजिए। एक तरफ है सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स जो जबरदस्त तेज हैं, इनके गेट्स पलक झपकते ही काम करते हैं, लेकिन ये जल्दी थक जाते हैं, मतलब इनकी लाइफ कम होती है। और दूसरी तरफ है ट्रैप्ड आयन क्यूबिट्स जो भले ही थोड़े धीमे हों, पर स्टैमिना में इनका कोई जवाब नहीं। ये अविश्वसनीय रूप से स्टेबल होते हैं। तो पहले बात करते हैं इन स्प्रिंटर्स की, यानी सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स की। इन्हें काम करने के लिए बहुत ज्यादा ठंडा माहौल चाहिए, और ये बिजली की रफ्तार से काम करते हैं, मतलब नैनो सेकेंड्स में कैलकुलेशन कर डालते हैं। इनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि इन्हें बनाने के लिए मौजूदा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन तकनीक का ही इस्तेमाल हो सकता है। पर एक बड़ी कमजोरी भी है, ये अपनी क्वांटम स्टेट को ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख पाते। IBM और गूगल जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इसी टेक्नोलॉजी पर अपना दाव लगा रही हैं। और ये टेक्नोलॉजी किस स्केल पर पहुंच चुकी है, इसका अंदाजा आप IBM की 2023 की कॉन्डोर चिप से लगा सकते हैं। सोचिए, एक चिप पर 1121 क्यूबिट्स। ये नंबर दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से स्केल कर रही है। अच्छा, स्प्रिंटर्स से तो मिल लिए, अब बारी है मैराथन रनर्स की, यानी ट्रैप्ड आयन क्यूबिट्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये टेक्नोलॉजी अलग अलग आयंस को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जाल में फंसाकर काम करती है। और इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनका स्टैमिना, इनकी स्टेबिलिटी। ये अपनी क्वांटम स्टेट को सेकेंड्स या मिनटों तक बनाए रख सकते हैं। हाँ, ये बात सच है कि ये सुपरकंडक्टर्स जितने तेज नहीं हैं। IonQ और क्वांटिनियम जैसी कंपनियां इस फील्ड की एक्सपर्ट हैं। और जब बात आती है प्रिसिजन की, सटीकता की, तो इनका कोई मुकाबला नहीं। आप देखिए, इन पर जो सिंगल और 2 क्यूबिट गेट की फिडेलिटी, यानी काम करने की परफेक्शन है, वो 99.9% से भी ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये बहुत ज्यादा भरोसेमंद हैं। तो ये तो थे रेस के दो सबसे बड़े खिलाड़ी, लेकिन दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है। अब चलिए नजर डालते हैं उन उभरते हुए चैलेंजर्स पर जो अपनी खास ताकतों के दम पर इन लीडर्स को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले हैं स्पिन क्यूबिट्स। इन्हें आप सेमीकंडक्टर का तुरुप का इक्का भी कह सकते हैं। ये सिलिकॉन क्वांटम डॉट्स के अंदर एक अकेले इलेक्ट्रॉन के स्पिन का इस्तेमाल करते हैं। और इनका सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त फायदा क्या है? वो ये है कि इन्हें बनाने के लिए उसी CMOS इंडस्ट्री का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे हमारे स्मार्टफोन के प्रोसेसर बनते हैं। अब जरा सोचिए, इसका मतलब है इन्हें लाखों करोड़ों की संख्या में बनाने की संभावना। इनका कोहेरेंस भी कमाल का है, सेकेंड्स तक का। इंटेल और क्वाटेक जैसी कंपनियां इस पर जोर शोर से काम कर रही हैं। अगला चैलेंजर है फोटोनिक्स, यानी लाइट पर आधारित क्यूबिट्स। देखिए, फोटॉन्स इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, यानी नेटवर्किंग के लिए तो बेहतरीन है। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल है, और वो ये है कि लाइट को आपस में इंटरैक्ट कैसे कराया जाए। और कंप्यूटेशन के लिए ये इंटरैक्शन बहुत जरूरी है।
इस मुश्किल को समझाने के लिए एक लाइन काफी है कि इसकी सफलता की संभावना सजा देने जितनी कम है। मतलब दो फोटॉन्स को एक दूसरे से बात करने पर मजबूर करना, एक मजबूत गेट बनाना, ये वाकई बहुत बहुत मुश्किल काम है। अब मिलते हैं उन खिलाड़ियों से जिन्हें हम स्केलेबिलिटी के चैंपियंस कह सकते हैं, न्यूट्रल एटम्स। ये टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल ट्वीजर्स यानी लेजर की किरणों से बने चिमटों में एटम्स को फंसाकर काम करती है। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है बड़े पैमाने पर क्यूबिट्स बनाने की क्षमता और साथ ही लगभग 10 सेकंड का जबरदस्त लंबा कोहेरेंस टाइम। क्वेरा और पास्कल जैसी कंपनियां इस मैदान में सबसे आगे हैं। और इनकी स्केलेबिलिटी की ताकत का सबूत चाहिए तो ये नंबर देखिए। हाल ही में एक एक्सपेरिमेंट में 6100 से ज्यादा एटम्स को एक साथ ट्रैप करके इमेज किया गया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चलिए अब हम रेस के आखिरी कैटेगरी पर आते हैं, स्पेशलिस्ट्स और मूनशॉट्स। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो या तो किसी एक खास काम में माहिर हैं या फिर भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव है। इनमें से एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी है डायमंड में एनवी सेंटर्स। सोचिए, ये हीरे के अंदर मौजूद एटॉमिक लेवल के डिफेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और सबसे कमाल की बात, ये रूम टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं। इनकी खासियत है इनकी लंबी मेमोरी, सेंसिंग के लिए ज़बरदस्त होना और फोटॉन्स के साथ इनका नेचुरल कनेक्शन, जो इन्हें आने वाले क्वांटम इंटरनेट के लिए एक परफेक्ट नोड बनाता है। और हाँ, इनकी फिडेलिटी भी 99.9% से ज़्यादा देखी गई है। और अब बात उस मूनशॉट की, एक ऐसा आइडिया जो सब कुछ बदल सकता है, टोपोलॉजिकल क्यूबिट। ये अभी सिर्फ एक थ्योरी है, एक ऐसा क्यूबिट जो अपनी जानकारी को किसी एक जगह पर नहीं बल्कि अपनी पूरी बनावट, अपनी पूरी टोपोलॉजी में फैलाकर स्टोर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये बाहरी शोर शराबे से अपने आप ही सुरक्षित रहता है। मतलब ये पैदाइशी तौर पर फॉल्ट टॉलरेंट है। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। ये आइडिया अभी भी रिसर्च के बहुत ही शुरुआती दौर में है। 2025 तक भी इसका कोई काम करता हुआ प्रोटोटाइप नहीं बन पाया है। माइक्रोसॉफ्ट का स्टेशन क्यू इस पर काम करने वाला सबसे बड़ा नाम है। तो हाँ, ये एक बहुत लंबा और मुश्किल दाव है, पर अगर ये कामयाब हो गया तो इसके नतीजे सच में क्रांतिकारी होंगे। तो इतने सारे खिलाड़ी, इतने सारे अलग अलग अप्रोच, इन सबको देखने के बाद जाहिर है कि वही आखिरी सवाल हमारे सामने आता है, तो फिर इस क्वांटम रेस का विजेता कौन होगा? चलिए सारे पहलुओं को एक साथ रखकर इस मुकाबले का विश्लेषण करते हैं। तो जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। यहाँ हर टेक्नोलॉजी की ताकत और कमजोरी साफ नजर आती है। सुपरकंडक्टर्स, ये स्पीड के बादशाह हैं। इनकी रफ्तार इन्हें फाइनेंशियल मार्केट ऑप्टिमाइज करने जैसे कामों के लिए परफेक्ट बनाती है, लेकिन इनका स्टैमिना कम है। दूसरी तरफ ट्रैप्ड आयंस, ये हैं प्रिसिजन के चैंपियन। इनकी जबरदस्त सटीकता इन्हें नई दवाएं खोजने या मुश्किल मॉलिक्यूल्स को समझने जैसे कामों के लिए बेस्ट बनाती है। लेकिन हाँ, ये थोड़े धीमे हैं। फिर हैं सिलिकॉन स्पिन क्यूबिट्स, जिनमें एक ही चिप पर लाखों क्यूबिट्स बनाने की जबरदस्त क्षमता है। और न्यूट्रल एटम्स, जो हमें सबसे ज्यादा संख्या में क्यूबिट्स दे सकते हैं। तो एक बात तो साफ है, कोई भी एक टेक्नोलॉजी हर काम के लिए बेस्ट नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि इस रेस में कोई एक विनर हो ही ना? क्या आने वाला कल क्वांटम टेक्नोलॉजीज की एक मिलीजुली टीम का है? हो सकता है कि असली जवाब एक हाइब्रिड फ्यूचर में हो, जहां अलग अलग तरह के क्यूबिट्स मिलकर काम करें। मतलब एक तेज सुपर कंडक्टिंग प्रोसेसर और एक बेहद सटीक ट्रैप्ड आयन मेमोरी यूनिट एक ही सिस्टम में। अब ये एक ऐसा आइडिया है जो इस पूरी रेस को एक मुकाबले से ज्यादा एक टीम गेम जैसा बना देता है।